अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस मौजू पर लप्पू शायद करने जा रही हूँ वो है करप्शन। दिलों में हुब्बे वतन है तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है तो एक रहो, निखारना ये चमन है तो एक रहो। दीमक की तरह खा रही है इस मुल्क को करप्शन, दीमक की तरह खा रही है इस मुल्क को करप्शन, मिटाना ये नासूर है तो एक रहो। सयाली वकार ये वतन अजीज पाकिस्तान अपनी पैदाइश से तादमे अजीज कई मिसाइल का शिकार है। कहीं ज़वाल मुआशत है और कहीं बेरोजगारी, कहीं करप्शन का नासूर है और कहीं रिश्वत की लानत, कहीं फिरका वारियत है और कहीं जहालत। लेकिन इस करप्शन ने सारे मसलों से ज़्यादा, सारी परेशानियों से ज़्यादा जिस तरह इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है, तो इस कहानी के जिक्र से ही कलेजा मुंह को आता है। आखिर क्या है ये करप्शन? इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। लेकिन रुकिए, ये बात इतनी मामूली नहीं। इस करप्शन की वजह से आज मेरा मुल्क अरबों डॉलर्स का मकरूज है। इस करप्शन की वजह से औलाद बराए फरोख्त के बोर्ड लग रहे हैं। इस करप्शन की वजह से बेरोजगार नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। इस करप्शन की वजह से मेरी अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा। इस करप्शन की वजह से गरीब की बेटी फाकों से मर रही है। इस करप्शन की वजह से अजब रस्म है चारा गरोह की महफिल में, अजब रस्म है चारा गरोह की महफिल में, लगा कर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, और अमीर शहर के कुत्ते बिराज करते हैं। सदर आली वकार मुखलिस साहिबे इक़्तिदार कोशिश करते रहे लेकिन करप्शन ख़त्म नहीं होती। तकरीरें की जाती हैं लेकिन करप्शन ख़त्म नहीं होती। कालम लिखे जाते हैं लेकिन करप्शन ख़त्म नहीं होती। 200-400 रुपये की रिश्वत देने वाले को हथकड़ियाँ पहना देते हैं लेकिन करप्शन ख़त्म नहीं होती। आखिर क्यों? सर सैयद अहमद खान ने ये बात कही थी कि जब बुराई की सिर्फ शाखें काट दी जाए तो वो नए सिरे से ज़ुहूर पजीर होती हैं। करप्शन के खात्मे के लिए इस नासूर को जड़ से उखाड़ना होगा। कवानीन बनाने के लिए मजबूत होना होगा। मजबूत होने के लिए हमें मुत्ताहिद होना होगा, क्योंकि कौमी के इत्तेहाद से ही हम करप्शन पर काबू पा सकते हैं। शुक्रिया।